गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, शब्द विचार, डिस्क्रिप्शन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों का अध्ययन करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है तत्सम शब्द, सेकंड तद्भव शब्द, थर्ड देशज शब्द, फोर्थ विदेशी शब्द और फिफ्थ है संकर शब्द। इस प्रकार से ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हुए। इनमें अपन सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, कि संस्कृत में जैसे शब्द होते हैं वैसे के वैसे ही उनको हिंदी में प्रयोग में लाया जाए। तो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जैसे संस्कृत में होते हैं वैसे के वैसे उनके रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं और वैसे के वैसे हिंदी में यूज़ कर दिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, धृते, अग्नि, मयूर, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और उन्हें हिंदी में भी ऐसे प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव ये शब्द होते हैं कि जिनको संस्कृत से हिंदी में लाते वक्त, हिंदी में प्रयोग करते समय उनके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन करके फिर हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध का दूध, धृत का घी और अग्नि का आग, मयूर का मोर। तो दूध, घी, आग, मोर, ये जो शब्द हैं वो तद्भव शब्द कहलाएंगे कि उनके रूप में परिवर्तन करके फिर इनको हिंदी में ऐसे लिखा गया है। तीसरा है देशज शब्द। देशज का मतलब होता है कि क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द। तो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से या क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अर्थात देशज शब्दों की रचना क्षेत्र विशेष में की जाती है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे थैला, खाट, पगड़ी, झुग्गी, खुरपा, खिचड़ी, झोला आदि, ये सारे तद्भव देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द की जिनकी क्षेत्र विशेष में या क्षेत्रीय बोलियों से जिनकी रचना की जाती है वो देशज शब्द कहलाते हैं। फोर्थ है विदेशी शब्द, कि विदेशी भाषाओं से ग्रहण करके फिर हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कि ये विदेशी भाषाओं के होते हैं और उनसे ग्रहण करके फिर इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द डॉक्टर, क्रिकेट, टाई, कैमरा, टेलीफोन आदि, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं और इनका हिंदी में वैसे प्रयोग किया जाता है। चीनी भाषा के शब्द हैं चाय, पटाखा, चीकू, लीची, ये सारे चीनी भाषा के शब्द हैं और इनका हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। पुर्तगाली शब्द देखें कमीज, साबुन, गमला, तौलिया, गोदाम आदि, ये सारे पुर्तगाली शब्द है और ऐसे कैसे इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अरबी भाषा के शब्द इनाम, पर्दा, तारीख, हवालात, शादी आदि, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं और इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। फ्रांसी भाषा के शब्द देखेंगे कार्टून, काजू, कारतूस, कर्फ्यू आदि, ये फारसी भाषा के शब्द है। इसलिए ये अलग अलग भाषाओं के शब्द है और उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको विदेशी शब्द कहा जाता है। अगला है 5वां संकर शब्द। संकर का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्द। तो वे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं और फिर उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। मतलब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द जिनका फिर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उनको संकर शब्द कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं रेलगाड़ी। रेल और गाड़ी ये दो शब्द है और अलग अलग भाषाओं के, जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो रेलगाड़ी जो संकर शब्द बना उसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही तहसीलदार, तहसील अरबी भाषा का शब्द है और दार फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए दो भाषाओं के मेल से ये तहसीलदार शब्द बना। घड़ी साज, घड़ी हिंदी का शब्द है और साज अरबी भाषा का शब्द है। तो घड़ी साज जो
संकर शब्द उसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ हिंदी का शब्द है। तो संस्कृत और हिंदी भाषाओं के मिलने से ये वर्षगांठ एक नया शब्द बना जिसका हिंदी में प्रयोग होता है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी का शब्द है और खाना फारसी भाषा का शब्द है, तो जेल खाना हिंदी में प्रयोग होता है। इस तरह से यह संकर शब्द हुए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हुए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। धन्यवाद।